हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर मंत्र। स्टूडेंट्स, एमसीसी ने अपना काउंसलिंग प्रोसेस का जो शेड्यूल है अलॉटमेंट के लिए, सीट अलॉटमेंट के लिए, वो जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी वेट कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, अब आप तैयार हो जाइए और अपने रैंक के अनुसार से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, आपको कब कब अप्लाई करना है, इस शेड्यूल्स के अनुसार आप अपने रैंक के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कम्प्लीटली काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, रिजर्वेशन की क्या फैसिलिटीज़ है, कितना रिजर्वेशन आपको मिलने के चांसेस हैं, किस किस यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कितने परसेंट का टोटल रिजर्वेशन होगा, ये सारी जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है, एम्स हो, जिपमर हो या BHU हो, सारे के बारे में मैं डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाएं इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट तक देखें ताकि आपको पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समझ में आए। सो हैव ए लुक ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये शेड्यूल्स है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। इसमें नीट 15% ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स एंड जिपमर, ESIC एंड AFMC, इसमें जो MBBS और BDS के लिए सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है उसका डिटेल्स आपको दिख रहा है। अगर हम राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 2 नवंबर तक चलेगा। मतलब आप रजिस्ट्रेशन अपना 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप पेमेंट्स भी करेंगे और चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉकिंग के लिए 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप कर सकते हैं। 2 नवंबर तक आपने जो भी चॉइस फिल किया है उसको आप 2 नवंबर को 4 बजे तक आप इसको लॉक कर सकते हैं अपने चॉइस को। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी कारण से आपने चॉइस फिल तो कर लिया है बट अगर लॉक नहीं किया है तो ऑटोमेटिक वो चॉइस आपके लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड की 3 नवंबर और 4 नवंबर को होगी और इसका रिज़ल्ट आपको 5 नवंबर को मिल जाएगा। 5 नवंबर को रिज़ल्ट आने के बाद सारे स्टूडेंट्स 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जिनको सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में उनका सीट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में अपने आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड का शेड्यूल। सेकेंड राउंड में 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आपके लिए पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगा। रजिस्ट्रेशन, वैसे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और जिन्होंने पेमेंट अपना डाल दिया है उनके लिए सीधा सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस आएंगे। चॉइस फिलिंग में आप जाकर अपने चॉइस को 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं और चॉइस को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी कारण से आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपके चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। 23 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का डेट है। 25 नवंबर को आपने जो सीट चॉइस किया है, अगर आपके रैंक के अनुसार आपको सीट मिलता है तो उसका रिज़ल्ट आपको 25 नवंबर को मिल जाएगा। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आप अपने जो अलॉटेड कॉलेज है, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया वो अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर उनको 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक उनको रिपोर्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉपअप राउंड के लिए है। मॉपअप राउंड में जो शेड्यूल्स हैं उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC, एम्स और जिपमर से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजेस में मॉपअप राउंड के थ्रू आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है वो स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में अपने सीट के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आपको पेमेंट्स करनी है। चॉइस फिलिंग 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आप 14 दिसंबर को चॉइस लॉक कर लेंगे। चॉइस लॉक करने के बाद जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 15 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चलेगी।
इसके बाद मॉप अप राउंड के रिजल्ट 17 दिसंबर को आ जाएगी। 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। नॉर्मली मॉप अप राउंड के बाद जो सीट्स बच जाती है, इन केस अगर किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर सीट बच जाती है तो ये सीट फिर वापस स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाती है। स्टे वैकेंसी राउंड में नॉर्मली जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस अपने अनुसार से काउंसलिंग को करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद एमसीसी के द्वारा फिर वापस आपके रिज़ल्ट मिल जाते हैं और आप उस कॉलेज को रिपोर्ट करते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड 28 दिसंबर से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक होगा। 31 दिसंबर के बाद जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, ESI के कॉलेजेस हो, एम्स के कॉलेजेस हो या जिपमर के कॉलेजेस हो, इन सारे कॉलेजेस में 31 दिसंबर तक एडमिशन प्रक्रिया कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं इसमें हमने ये आपको बताया कि अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ 2 राउंड में आपको काउंसलिंग करनी होगी। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट है उसमें राउंड 1 और राउंड 2 ये 2 राउंड ही आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो वैकेंट सीट उस स्टेट को भेज दी जाएगी। मतलब अगर 15% ऑल इंडिया कोटा में आपको अगर सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो राउंड 1 राउंड 2 के बाद फिर जो सीट वैकेंट होती है वो स्टेट कोटा में चले जाती है। फिर आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट हो सकता है। अब जो आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से सीट्स इंक्लूड हैं। इसमें 15% MBBS BDS की सीट्स इंक्लूड हैं और 100% MBBS और BDS सीट्स जो BHU के अंतर्गत आते हैं उसके लिए 100% सीट्स इसमें अवेलेबल है। 100% एम्स की सीटें इसमें अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा में जो जिपमर की सीटें हैं पौंडीचेरी और कराईकल दोनों ब्रांच में जो है पौंडीचेरी और कराईकल जो 2 जिपमर के कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के ऑल इंडिया कोटा के जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा AMU, DU, VMS, MC, AB, VIMS इससे रिलेटेड जितनी भी सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा के सारी सीट्स अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा के ESIC की सारी सीट्स अवेलेबल है। ऑल इंडिया कोटा के जामिया मिलिया इस्लामिया की जो डेंटिस्ट की जो सीट है वो भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में 15% तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MBBS या BDS के लिए अप्लाई करना है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स पे कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका सपना एम्स या जिपमर में जाने का है, एम्स में 100% एम्स की जो सीटें हैं अक्रॉस इंडिया वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा जिपमर के सीट्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा DU में जितने भी DU के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सारे कॉलेजेस के सीट्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एम्स के बारे में, एम्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का और बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है एम्स में एडमिशन के लिए। तो अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी उसमें 4 राउंड एडमिशन्स की प्रक्रिया होगी। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, इसके बाद राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो सीट्स बच जाएगी वो मॉप अप राउंड में सीटें चली जाएंगी। मॉप अप राउंड होने के बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड होगा। इस राउंड में जिन बच्चों को मॉप अप राउंड तक सीट नहीं मिला है और उनके अगर नीट के स्कोर अच्छे हैं तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिलने के चांसेस हैं। नॉर्मली राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड जो होगा उसको कंडक्ट करेगी MCC और स्टे वैकेंसी राउंड एम्स खुद से कंडक्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स जिनका कि एक सपना था एम्स में एडमिशन के लिए, उनके लिए नीट के थ्रू एम्स में एडमिशन होने के बाद एक अच्छे चांसेस हैं क्योंकि एम्स के जो 18 मेडिकल कॉलेजेज हैं इन सारे कॉलेज में एडमिशन आपको नीट के स्कोर के थ्रू ही मिलेगा। अगर हम जिपमर में सीट्स की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से 179 सीट्स अवेलेबल है और स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो जिपमर में स्टेट कोटा में 70 सीट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें एम्स और जिपमर के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस आते हैं उसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है,
और दूसरा जो कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, तीसरा कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जब नीट था तो उस समय नंबर 1 पे कॉलेज था, बट एम्स और जिपमर आने के बाद हम कह सकते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एम्स के बाद सेकंड पोजीशन पे बच्चों के लिए इंटरेस्ट होता है। अगर हम डीयू में सीट्स का देखें तो 15% सीट्स इसमें ऑल ओवर इंडिया के जो कोटा हैं उसके लिए अवेलेबल है, 85% सीट स्टेट कोटा के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके नीट के स्कोर अच्छे हैं और आपको लगता है कि आपको डीयू में एडमिशन, डीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और तो आपके लिए ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट अवेलेबल है। और अगर दिल्ली स्टेट से अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको 80% स्टेट कोटा की सीट की फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, वो है दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU कहते हैं। BHU की जो सीट्स है वो 100% सीट्स ओपन सीट्स है। इसमें किसी भी स्टेट के आप हो BHU के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे जो जिनका कि ऑल इंडिया कोटा में BHU में एडमिशन लेने का एक उन्होंने स्टूडेंट्स ने मन बनाया, वैसे स्टूडेंट्स BHU में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्टेट डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट से हैं और BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो BHU के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो कोटा हैं उसको एक बार हम फिर से दोबारा समझते हैं ताकि आपको काउंसलिंग में हेल्प मिल सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 3 कॉलेजेस आते हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया कोटा की सीट 15% है। वहीं अगर स्टेट कोटा की बात करें तो 85% है। दूसरा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अवेलेबल है। तीसरा 50% सीट जो है वो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए अवेलेबल है। अगर हम BHU की बात करें तो BHU में 100% ओपन सीट्स हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, आप BHU के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप BHU को अपने चॉइस में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो डेंटिस्ट की सीट होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें जिसमें VAMMC एंड SJH एंड ABBIMS एंड RML आता है, अगर इसमें हम सीट्स को देखें तो इसमें 15% जो सीट होता है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है और 85% स्टेट कोटा की सीट्स होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो सीट्स अवेलेबल हैं और 15% कोटा के अंतर्गत जिसमें सीट्स अवेलेबल होने के चांसेस हैं, उसका सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हमने दिखाया है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा कम्प्लीटली डीम्ड यूनिवर्सिटी पे होगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो 100% सीट्स है डीम्ड यूनिवर्सिटी की वो सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए वो ओपन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ताकि आप काउंसलिंग को प्रॉपरली समझ सकें, और समझने के बाद आप फिर जो काउंसलिंग के प्रोसेस हैं उसके अनुसार से आपके रैंक के अनुसार से चॉइस फिलिंग करें, चॉइस लॉक करें और आपको सीट अलॉटमेंट में आसानी हो सके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें कम्प्लीटली मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या होती है, कितने सीट्स होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करें। अगर इस बीच हमारी कोई भी ज़रूरत होती है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें नीचे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उस कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट अपने लिख सकते हैं। उसका प्रॉपरली जैसे मैं रिप्लाई और सारे वीडियोस में देता हूँ, इस वीडियोस में भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा।